नाज़रीन, सेट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला राजौरी के पलमा इलाके के रहने वाले सुखदेव शर्मा की उनके अपने ही गांव से लाश बरामद हुई। वो पिछले 4 दिनों से अपने घर से गायब थे, लेकिन 4 दिनों के बाद आज वो वहां पर मुर्दा पाए गए। आगे देखिए लियाकत चौधरी की ये रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत चौधरी और आप देख रही हो जेड न्यूज़ उर्दू। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पलमा में और यहां पर आज रोड बंद करके एहतजाज किया गया। यहां पर सुखदेव शर्मा उम्र 60 साल, जिनको यहाँ गांव में किसी ने मार कर डाला हुआ है, जिनकी लाश आज सुबह बरामद हुई यहाँ पलमा से। ये अपने घर से 4 दिन पहले और अपने घर में नहीं आए और 4 दिन बाद आज यहाँ ही अपने गांव से, अपने घर के पास से ही इनकी लाश मिली और ये लाश बुरी तरह से खराब की हुई है और कत्ल किया गया है इनका। ये आर्मी के रिटायर्ड हैं और ये अपने घर में, अपने गांव में, जो आज से 4 दिन पहले अपने घर से गायब थे और आज 4 दिन बाद इनकी लाश अपने ही गांव से मिली। और यहाँ पलमा में रोड बंद करके यहाँ बरादरी ने, यहाँ के लोगों ने एहतजाज किया और रोड को बंद किया और SHO साहब राजौरी के यहाँ यहाँ पे हुआ है और लोगों ने जो है यहाँ रोड बंद कर दी। ये क्या कहेंगे, किस तरह की डिमांड है इनकी? बहुत बहुत धन्यवाद जो मीडिया के सभी कर्मी यहाँ पे पहुँचे। जिस प्रकार से आज सुबह मेरे पास कॉल आया है, इनके सुखदेव जी के भाई हैं ये, राजू जी ने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे भाई कहीं से 4 दिन से गुम है, 3 दिन से गुम है और हमें मिले नहीं है। और आज सुबह जब इन्होंने मुझे कॉल किया तो ये बताया कि उनकी डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी पे बहुत बुरी तरह से निशान पड़े हुए हैं। इस प्रकार से लग रहा है जैसे घसीटा गया हो उसको या जलाया गया हो। ये जांच का विषय है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि एक सेना से रिटायर्ड थे, सेना मेडल थे ये, और अपने घर जाते हुए रास्ते में ये गुम हो गए और आज इनका परिवार पूरा सड़कों पे, रोड पे है। अभी तक मेरे ख्याल से FIR नहीं हुई है और SHO साहब यहाँ मौके पे आए हुए हैं, तहसीलदार भी आए हुए हैं। वो आश्वासन दे रहे हैं कि इन पे कड़ी कार्रवाई होगी। पर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहेगी कि जिस प्रकार से राजौरी के अंदर लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, पूरे समाज के लिए दुर्भाग्य का विषय है। ये यहाँ की बात नहीं है, आज पलमा में हुआ, सरानू में हुआ, कल कहीं दूसरी जगह होगा। इसी तरह परिवार तड़पता रहेगा। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि पुलिस का एक डर, ऐसे दंगाइयों पे, गुंडे लोगों पे, ऐसे जलील लोगों पे पुलिस का डर होना चाहिए। पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं SSP राजौरी से अपील करूंगा, कि इस मामले की गंभीरता से जांच करें, ताकि जो भी इस साजिश के पीछे जिसके भी हाथ हैं वो लोग सामने आए, ताकि समाज के अंदर ऐसे गुनाह इसके बाद ना हो। बताओ जी, क्या मसला है? सर मसला है, हमें 3 दिन हो गए इनको ढूंढते हुए। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमें 3-4 दिन हो गए ढूंढते हुए, हमें नहीं मिला। जैसे हम ढूंढते रहे और हमने कल क्या किया कि 2-2:30 बजे तक हमने इंतजार किया, आगे पीछे पहुँच गया। हो सकता है कोई आगे रिश्तेदार के घर गया हो, कोई फिर हम गए थाने में, हमने अप्लीकेशन दी, बोला हमारा आदमी 3 दिन से गायब है। जिधर से हम ढूंढते रहे, सुबह हम फिर निकले 4-5 बजे, फिर ढूंढते रहे, जो 5-10 आदमी ढूंढते रहे। तो उसके बाद 2 आदमी नीचे से गए, उन्होंने ऊपर से फोन किया, बोला नीचे इधर पड़ा हुआ है डेड बॉडी। जब हम उधर पहुंचे मौके पे, बिल्कुल इसने उसे ऐसे थोड़ा सा सांस लिया इन्होंने। हमने उसी वक्त उठाया, इधर डॉक्टर के पास गए तो वो रास्ते में भी डेड हो गए थे। लेकिन पता नहीं किसी ने शराब के बदले मारा। और एक आदमी इधर हमारे साथ में रहता है, इधर आज को 3-4 दिन हो गए, उन्होंने इनसे मोबाइल छीना था। मोबाइल इनके पास है और उन्होंने झगड़ा भी किया था। इधर ये आजी सगीर है, इधर साथ नहीं रहता है ऊपर, और कोई पता नहीं चल रहा किसी ने मारा किसी ने है। लेकिन किसी ने रात को 2-3 दिन हो गए, किसी ने अंदर बंद के रखा हुआ है, लेकिन इसके रस्से और पाँव में इधर रस्से बांधे हुए। इधर आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं अगर DC या कोई SP इधर मौके रहे, हमारी इंक्वायरी पूरी की जाए और जिन आदमी ने ऐसे मोबाइल छीना उन आदमी को साथ में अरेस्ट करें, उनको साथ में लेके चले और साथ में डेड बॉडी भी हम लेके चले। आज तक काम नहीं हो के एक तरह से मौत हुई, आज ही कार्रवाई पहले सब कार्रवाई पहले
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਭਰੀ